आज हम उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर पढ़ते हैं। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है। यह समानता के लक्षणों के आधार पर जब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अन्य दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो हम उपमा अलंकार की उदाहरण लेते हैं। सीता मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मुख क्या है? उपमेय है। यहाँ मुख उपमेय की तुलना चंद्रमा उपमान के साथ की गई है, अतः उपमा अलंकार है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान के किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ मुख क्या है? उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ की जा रही है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे उपमान है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना दिखाई जाती है। तो इसका भी हम उदाहरण लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है, सीता का मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ सीता के मुख को चंद्रमा के समान, चंद्रमा की तरह दिखाया गया है। और ये संभावना या कल्पना किस शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है? यह संभावना या कल्पना मानो शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। पीत पीले, पटु वस्त्र, पीले वस्त्र पहने हुए सोहत सुशोभित हो रहे हैं। पीले वस्त्र पहने हुए श्याम श्याम श्री कृष्ण सलोने सुंदर गात शरीर वाले, पीले वस्त्र पहने हुए श्यामले शरीर वाले श्री कृष्ण ऐसे सोहत सुशोभित हो रहे हैं। मनो मानो नीलमणि, नीलमणि शैल पर्वत पर, आतप, आतप का अर्थ धूप, पर्यो पड़ रही है, प्रभात सुबह की। पीले वस्त्र पहने हुए श्यामले शरीर वाले सुंदर श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। तो जहाँ श्री कृष्ण के श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना या कल्पना मनो शब्द द्वारा व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द जैसे मनो, जनो इत्यादि आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।